ताप पर कृपा राम जी की होई, ताप पर कृपा करे सब कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई आपसे डायरेक्ट टकराना नहीं चाहता, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पूरी जानकारी जो है आपके शत्रुओं तक पहुँचा रहे। ये शत्रु बाहर के हो, रिलेटिव हो, आपके व्यक्ति के तरफ से हो, बहुत सारे शत्रु आपके कलेक्ट होकर एक साथ मिल गए हैं। ठीक है, ये जो शत्रु हैं उन्होंने कुछ समय पहले आपके ऊपर डेथ स्पेल भी किया था। ये कुछ साल पहले की ऊर्जा हो सकती है। आपके भाग्य को यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक करने की ऊर्जा है। देखिए, आपके भाग्य को दबाने की कोशिश की गई थी, आपके सन की ऊर्जा को दबाने की कोशिश की गई थी। ये भी हो सकता है आपके फादरली फिगर को कोई डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, आपके फादरली फिगर को कोई डोमिनेट कर रहा है, आपके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, आपको इक्वली गिव एंड टेक ना करने के लिए कोई इसको डोमिनेट कर रहा है। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपके फैमिली में कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसका कारण है कि आप खुलकर शायद इन बातों को कभी आपने नहीं किया और इन लोगों ने बातों को बहुत तोड़ मरोड़ कर किया है। आपके भाग्य को इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया था, लेकिन अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आप यहाँ पर भाग्यशाली नज़र आ रहे हैं। किनको, जिनके सामने में आपको आपका भाग्य उदय नहीं हो सकता ये कहा गया था, उनके सामने में आप भाग्यशाली नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। डोमिनेट कौन कर रहा है, ये मैंने यहाँ पर पूछा है परमात्मा जी से। हम बहुत आभारी हैं परमात्मा जी के। डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसका नंबर 5 है, जो बहुत ज़्यादा अहंकारी है। इसके ये अगर मेल है तो इसकी वाइफ भी इसके साथ जुड़ी हुई है। हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आपके फादरली फिगर को बहुत ज़्यादा जो है ना फोर्स कर रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से इमोशनली ब्लॉक करने के लिए, आपसे बात ना करने के लिए, आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ने के लिए यहाँ पर किसी ने इनको कहा था। ये 5 महीने पहले की बात हो सकती है, 10 महीने पहले की बात हो सकती है। ये भी कहा गया था कि आपसे अगर ये बात करेंगे किसी तरीके से आपसे, तो इनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। और यहाँ पर धन की भी बातें हैं, तो हो सकता है कि डिपेंडेंसी है, कोडिपेंडेंसी है, इस व्यक्ति से कोडिपेंडेंसी है किसी को। ठीक है, घर का बड़े ही ये बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोडिपेंडेंसी है इस व्यक्ति के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है पास्ट की। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आपके बारे में निगेटिव कहा गया है, इसलिए कहा गया है, इसलिए लोगों को नहीं पता चला है क्योंकि आपकी जो सच्चाई है वो अधूरी है। आपने कभी अपनी सच्चाई नहीं बताई और इनको अब ये डर सता रहा है, आपका थ्रोट चक्र क्योंकि अब बैलेंस हो गया है। इनको ये डर सता रहा है कि आप लोगों के फैमिली में जो प्रोजेक्शन हुआ, आपके तरफ जो भी निगेटिविटी किया गया, आप देखेंगे 5 नंबर, तो वो जिसने किया है आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इसलिए जिन्होंने किया है ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो लोग ही आपके फैमिली, जो आपके फैमिली एल्डर पर्सन है, उनको डोमिनेट कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से आपके भाग्य को यहाँ पर स्टक करवाने की कोशिश है। आपको स्पिरिचुअली यहाँ पर हायर बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। 5 नंबर फिर से आ गया है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति है आपके व्यक्ति के फैमिली के तरफ से जिसको आपको खोने का बहुत पछतावा हो रहा है। कारण है आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। ये पछतावा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये इमोशनली ब्लॉक फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली ये बिल्कुल अनस्टेबल है इस वक्त। इसलिए ये आपको, आपके व्यक्ति से ज़्यादा ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं। अगर हमने इसके साथ ऐसा नहीं किया होता तो ये यहाँ से नहीं गई होती या नहीं गया होता। इस तरीके की बातें कोई यहाँ पर कर रहा है अपने लाभ के लिए। तो यहाँ पर ना सारी ऊर्जा आपके अगेंस्ट ये कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन आपके ग्रोथ को भी पहचान पा रहे हैं क्योंकि सन की ऊर्जा के साथ यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है।
पिछले 1 साल से आने वाले 1 साल तक इनको इनके कर्म का फल बहुत तीव्र गति से मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेल पर्सन है, जिसको आपके तरफ प्रोजेक्ट किया था किसी मेल ने, ठीक है, किसी एल्डर पर्सन ने, वो आपको स्पाई कर रहा है कुछ बताने के लिए आपके ही फैमिली मेम्बर के बारे में, लेकिन आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है क्योंकि आप कार्मिक साइकिल से बाहर निकल गए हैं। जो भी आपके फैमिली में कर्ज था, है ना, या कार्मिक पैटर्न था, उससे आप बाहर निकल गए हैं। जब भी ये चीज़ें थी कर्ज में कि जो भी व्यक्ति, जो भी लाइट, ठीक है, इस कर्ज से बाहर निकल जाएंगे, वो अपने एंसेस्टर्स को भी मुक्त करवा देंगे, उनको भी उच्च स्तर तक लेकर जाएंगे। आपके मेन डोर पर, आपके देवी देवताओं पर भी इन्होंने किसी तरीके की बंधन करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें बैकफायर हुई है क्योंकि आपने जो है प्रॉब्लम जैसे ही आपको पता चलती है वैसे ही आप रेमेडी करते हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज है। इसलिए यहाँ पर आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके मनी में यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो रहा है, और जिन्होंने आपके लिए तंत्र क्रिया, काली क्रिया करवाया है, किसी तरीके का षड्यंत्र रचा है किसी व्यक्ति के साथ मिलकर, वो आज इस बर्डन में है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसने उन लोगों का साथ दिया जिसका साथ नहीं देना चाहिए था, और 10 और 10, तो ये जो कार्मिक चक्र है वो आपका समाप्त हो रहा है। आपके लाइफ में पहले इल्यूज़न भेजा गया था, भ्रमित किया गया था आपके लाइफ में कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, आप इन लोगों के बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि ये चीज़ें आपको अब समझ में आएगी कि आपके बिना ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते, आपके बिना ये लोग बहुत नीडी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, जिसने ये कहा था कि इन दोनों को कैसे अलग करना है ये हमको पता है, किस तरीके से प्रोजेक्शन करना है, किस तरीके से इस व्यक्ति के माइंड में इल्यूज़न डालना है, किस तरीके से लोगों को प्रोजेक्ट करना है, ये हमको पता है। इन लोगों को अलग करना तो जैसे कि किसी ने कहा था कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि जब मनी के ब्लॉकेजेस होंगे, जब इमोशनली इनके कलेश होंगे, तो ये लोग हमारे पैरों के पास आकर बैठेंगे और तब हम बताएंगे। इसको तो ये यहाँ पर कहा गया था कि इसको तो वापस आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये कभी कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ये बात किसी ने कहा था, और जिसने कहा था आज वो कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब जो भी उसके पास था वो छीन गया है, ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा है जिसने आपके लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में कहें तो निगेटिव बातें कही थी, बद्दुआ देने की कोशिश की थी, वो कार्मिक स्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए तंत्र क्रिया किया गया, आपको अपने कार्मिक बर्डन डालने की कोशिश की गई। आप लोगों को दर दर भटकेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें थी। आपके फैमिली मेम्बर को भी ये कहा गया था कि इनका साथ नहीं देना है, ठीक है, इनका साथ नहीं दोगे और ये इधर उधर भटकेंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत मतलब ना दोनों तरफ से लोगों की मिलीभगत थी, और दोनों ही यहाँ पर मिले थे पास्ट में, और आपके तरफ से लोग इसलिए मिले थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आपके भाग्य में कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि आपने अपना रियल ट्रूथ आपके सामने में रिवील नहीं हुआ था, क्योंकि आप ऐसे लोगों के आसपास थे जो कार्मिक थे, जो आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे। जैसे ही आपने अपने सत्य को पहचाना, जैसे ही आपने सत्य बोलना प्रारंभ किया, सबसे पहले इन्हीं को डर सताने लगा जिसने कहा था आपके भाग्य में कुछ नहीं है। जैसे ही आपने अपना जो जिसे कहते हैं ना कि अपना रियल ट्रूथ लोगों के सामने में आना आपका प्रारंभ हुआ, बी असर्टिव, आपने सब कुछ अपने हाथों में जब ले लिया और तब आपके लाइफ में सक्सेस आया, तब इनको समझ में आया कि भाग्यशाली आप हैं। आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही इनके फैमिली में कोई है जो उस कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर सकता है। ये दोनों तरफ की ही ऊर्जा है। अब इनको सिर्फ और सिर्फ आपसे माफ़ी मांगने का यहाँ पर संदेश मिल रहा है। जो ये अगर करेंगे भी तो भी आपको इनको माफ़ करके लेट गो ही करना है, क्योंकि ये आपके कार्य में फिर से बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कारण है अब आपका ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पेंटिकल्स है आपके पास। ये इनको लगता है काफ़ी धन है, संपदा है, या आने वाले समय में हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आप सर्व विद द हार्ट, क्योंकि आप दिल से सर्व करते हैं, है ना। और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो कुछ भी लोगों को बता रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं, वो चीज़ें पूरी हो रही है। इसलिए ये लोग समझ पा रहे हैं कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, आप परमात्मा जी के बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपकी फैमिली को आपने प्रोटेक्ट किया है कभी ना कभी परमात्मा जी की कृपा से। तो ये जो अहंकारी हैं, ये किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई आपको जो रेमेडी मिला, आपको जो हीलिंग मिला, आपको जो इनका साथ मिला, वो तो हम भी तो इनके अपने हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी वजह से यहाँ पर किसी की हेल्थ जो है रिकवर हुई है, ठीक है। और अब ये चाहते हैं कि अपने कर्मा का बोझ आपके ऊपर डालना, जबकि इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन पूरी तरीके से कट हो गया है। ये आपके लाइफ में टफ सिचुएशन लाते हैं, लेकिन आप डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन, लेकिन आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ये भी इन्होंने देखा है। देखिए, कोई इंसान किसी की परीक्षा नहीं लेता, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने ग्रुप में मिलकर आपकी परीक्षाएं ली है। बार बार आपकी तरफ तंत्र क्रिया, बार बार आपकी तरफ निगेटिविटी, बार बार आपको इमोशनली ड्रेन किया है कि हम देखते हैं ये जो बोलती है या बोलता है, ठीक है, ये जो कर रही है कर रहा है, ये सही है कि नहीं। इन्होंने बार बार ऐसी चीज़ें की और बार बार आपको प्रोटेक्शन मिला है। बार बार आपने रेमेडी फॉलो किया, रेमेडी जैसे ही फॉलो किया वो चीज़ें बैकफायर हुई है। तो अब ये घबरा भी गए हैं, इनको समझ में भी आ गया है कि आप एक ट्रू डिवोटी हैं और डिटर्मिनेशन में आप चलते हैं, आप काफ़ी कंपैशनेट हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। आपको कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, आप नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बाउंस बैक हो जाती है। और एक और बात यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, कोई रिलेटिव है जो आपको पहले से जानते हैं, उसने आपके लाइफ में किसी प्रकार का क्रोध देखा है, आपका किसी तरीके का जिद देखा है, पहले आपके अंदर किसी तरीके का थोड़ा सा अहम देखा है ना। तो ये व्यक्ति उन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये व्यक्ति उन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करता है, आप विचलित नहीं होते हैं, तो इनको पूरा कंफर्म हो गया है कि आप पूरी तरीके से पीड़ा से बाहर निकल गए हैं। आपके परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, यही आपका जो है एक पर्पस है, ठीक है। आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इतना ग्रोथ मिल रहा है। इसलिए कोई भी निगेटिविटी आपका यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ज़्यादा जो लॉस है वो आपको नहीं मिलता है, बल्कि अगर कुछ कार्य आपका रुक जाता है तो और ज़्यादा कार्य आपका बढ़ता है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इनमें से कई लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, पहले जिन्होंने कहा था आज बहुत खुशकिस्मत हैं। और आपके जैसे व्यक्ति के साथ अगर इनकी मित्रता है या रिलेशन है या कभी पास्ट में, तो ये बहुत इनके लिए गर्व की बात है। यहाँ पर प्राइड का कार्ड था, गर्व की बात है, लेकिन ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें की है। लेकिन आज ये आपके नाम को लेकर कहते हैं कि ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे ब्रदर है, ये मेरी बहू है, ठीक है, या ये मेरी भाभी है। ये आपको संबोधित करके कुछ न कुछ किसी न किसी से ऐसी बातें कर रहे हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, भले ही आप इनसे डिस्टेंस में हैं। आपका नाम यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है, आपका नाम काफ़ी होने वाला है आगे आने वाले समय में। और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही है, क्योंकि बर्न ईगो यहाँ पर जिसका भी अहंकार है वो यहाँ पर टूटने वाला है। चाहे ये अहंकार आपके व्यक्ति का हो, चाहे उनके फैमिली मेम्बर का हो, चाहे आपके तरफ के किसी व्यक्ति का हो या किसी मित्र का हो, या अगर आपके अंदर भी थोड़ी बहुत अहम है, वो भी यहाँ पर टूटने वाली है। क्योंकि देखिए, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको नहीं पता चलता कि क्या अहम है ना। तो अहम क्या है कि लोग आपको अप्रिसिएट करें। अगर ये चीज़ें बार बार आपको लगती है तो इन चीज़ों को सोचना छोड़ दीजिए, बस इसके अलावा कोई अहम नहीं है, क्योंकि आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल मास्टर, आपके एंजल्स। इंसान कभी भी किसी का कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको एक बार बता रही हूँ, अगर आप परमात्मा जी की शरण में ना, ये लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। आपके तरफ कोई भी ऊर्जा इस तरीके की नहीं आएगी। अगर आ रही है तो अभी कार्मिक स्थिति है, आप रेमेडी नहीं कर रहे हैं ठीक से, इसलिए वो चीज़ें हो रही है। अगर आप रेमेडी करेंगे, अगर आप पूरी तरीके से, अगर आप
सोचिए आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते, अगर आप 21 डे स्पिरिचुअल प्लेस नहीं जा सकते, 42 डे अगर आप पाठ नहीं कर सकते, या आपको बैठने में हीलिंग करने में, तो फिर वो तो फिर आपके ऊपर है ना। बाकी अगर आप रेमेडी करते हैं तो ये सारी चीज़ें बैकफायर होना निश्चित है, क्योंकि आपके एंजल्स जितना यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है ना, वो आपके एंजल्स की ब्लेसिंग से ही है। और आप जो कुछ भी करेंगे स्पिरिचुअल यात्रा में अपने प्रोटेक्शन के लिए, वो एंजल्स की ब्लेसिंग से ही है, गुरुदेव जी की कृपा से है। तो जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं वो गुरुदेव जी की कृपा से ही है। अगर उस मैसेज के अनुसार आप चलते हैं तो ये लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आगे भी पीछे कुछ चीज़ें हुई है आपके साथ, जो मैंने आपको बताया कि पीड़ा से गुजरकर आपको कुछ सीखना था, लेकिन अब आप सीख गए हैं। अब आपके सीखने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि इनका अहम यहाँ पर मतलब आपने इसके अहंकार को तोड़ दिया। हमने तो सोचा था कि ये लोग दर दर भटकेंगे, ठीक है, लेकिन ये तो हमारे साथ ही हो रहा है। अब हम इसका पैर पकड़े या माफ़ी मांगे, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। अगर पैर पकड़ेंगे भी, अगर माफ़ी मांगेंगे भी, तो पीछे से वार ज़रूर करेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो दो फेस रखते हैं, माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, लेकिन फिर से इनकी हेल्प यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हेल्प के लिए इनको बहुत लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात, मुझे ना बार बार मैसेजेस मिलते हैं, और एक बार नहीं कई बार लोग मैसेज करते हैं। एक बार अगर मैं एनर्जी एक्सचेंज या पर्सनल रीडिंग की फ़ीस की बता देती हूँ कि एक व्यक्ति का इतना है, तो फिर लोग मैसेज करते हैं हमारी पूरी फैमिली का कितना होगा, इसका कितना होगा, है ना। तो आप उसके अनुसार काउंट कर लीजिए। दूसरा, ये बात सही है, जिसके ऊपर भी बैकफायर हुआ हो, मतलब किसी ने खुद किसी के लिए निगेटिव किया हो, तो उनके लिए किसी भी प्रकार से रीडिंग बुक मैंने अभी तक देखा है वो नहीं हो पाता, या होने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपने कभी कुछ गलत किया है तो माफ़ी प्रार्थना कीजिए। कहीं से भी अगर आप रीडिंग बुक करेंगे आपको यही मैसेज मिलेगा कि आप रेमेडी फॉलो कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।